लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में सभी दलों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव करीब आते ही नेताओं के पार्टियां बदलने की चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ दिन से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें चल रही है। इन अटकलों पर अभी पूरी तरह से विराम लगा भी नहीं कि कांग्रेस को एक और झटका लगने जा रहा है। चर्चा है कि उद्योगपति नवीन जिंदल भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में विपक्ष को चौंकाने के बाद अब हरियाणा में भी उसे झटका देने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही है। बता दें कि नवीन जिंदल देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल है और उनकी मां सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है और फिलहाल कांग्रेस की नेता है। एक अखबार में दिए गए विज्ञापन के बाद दोनों कद्दावर नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया। ऐसे में चर्चा है कि वे भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मार्च में वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही चर्चा यह भी है कि उनके बेटे नकुल नाथ भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा को खारिज कर दिया है। बता दें कि जिंदल परिवार का ट्रस्ट हिसार में महाराज अग्रसेन मेडिकल संस्थान चलाता है। इस संस्थान को हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट में उत्तर भारत में नंबर 1 रैंकिंग मिली है। इसी रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार का आभार करते हुए जिंदल ग्रुप और जिंदल परिवार की ओर से अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तस्वीर लगाते हुए धन्यवाद के बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं। विज्ञापनों की रूपरेखा देखकर ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस में अलग थलग पड़े नवीन जिंदल की कुछ दिन पहले ही बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बैठकें होने की खबरें सामने आई थी। कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सभी 10 सीटें जीत ली थी। पार्टी ने हरियाणा में 58.21% वोटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 28.51% वोट आए थे। ऐसे में देखा जाए तो नवीन जिंदल अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो यह पार्टी के लिए बूस्टर डोज की तरह होगा। ऐसे में अगर नवीन जिंदल और उनकी मां बीजेपी के साथ आते हैं तो इससे मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जा सकता है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।